हेलो व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक कि हम ऑपरेशन करते हैं जो बवासीर के ऑपरेशन करते हैं, एनल फिशर के, हेमराइड्स के, एनल फिशरा के, एनल फिशर के जो भी हम मतलब पेरी एनल सर्जरीज की जो ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन के बाद हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने बताया है कि ऑपरेशन के बाद जो एहतियाती तदाबीर घर पे की जाती हैं, होम केयर जो की जाती है, उसमें एक इसबगोल का छिलका के बारे में हम उनको एडवाइस करते हैं कि ये यूज़ करें। तो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे कि डॉक्टर साहब इसको हम कैसे यूज़ करें और ये कब यूज़ करें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इसबगोल का छिलका, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये क्या है और इसका आफ्टर ऑपरेशन ऑफ पेरियनल सर्जरी इसका क्या रोल है, और इसके साथ साथ हम इसके बताएंगे कि ये इसके यूजेस और क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको कब यूज़ करना चाहिए और इसको कितने अरसे तक यूज़ करना चाहिए और किन पेशेंट्स में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, कौन लोग हैं जो इनको यूज़ करें, तो इसके और बेनिफिट्स क्या होंगे पेरियनल सर्जरी के साथ साथ। तो सबसे पहले तो ये है कि हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इसबगोला हस्क। ये इसबगोल का छिलका जो है, ये देखिए इसबगोल का छिलका है, ये मोस्ट कॉमन ये हर्बल मेडिसिन है। व्हाट इज इसबगोल हस्क? इसका साइंटिफिक नेम है प्लांटागो ओवेटा। ये सब कॉन्टिनेंट में और इधर प्रोड्यूस होता है, तो ये हर्बल मेडिसिन है। इसमें जो ये सीड होता है, इसको जब ग्राइंड किया जाता है मिलेज आफ्टर मिलेज, इसमें से इसका जो सीड की जो आउटर लेयर है, वो जो छिलका होता है, हस्क होता है, उसको साइलम हस्क कहते हैं, तो इसबगोल हस्क कहते हैं। तो इसके अदर नेम ये भी हैं, साइंटिफिक नेम तो वो हो गया, इसके दूसरे नेम साइलम भी बोलते हैं और इसबगोल भी बोलते हैं। तो इसके जो छिलका होता है, ये 24% इसका छिलका बनता है उस सीड्स का जब उसको ग्राइंड किया जाता है। तो ये इसबगोल हस्क जो है ये प्रोड्यूस करता है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज एक क्लियर कलरलेस एक एजेंट होता है जो कि छिलका होता है, और ये वैसे ये होता है कि ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है। ये इसबगोल का छिलका ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है, ये वाटर को बाइंड करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो जब इसमें वाटर बाइंड होता है तो इसके साथ अटैच होता है तो इट कैन स्वेल्स अप इतना, ये फिर इसका वॉल्यूम 10% तक इंक्रीज हो जाता है। तो हम इसके अब यूजेस की बात करें, ये यूज होता है इन कॉन्स्टिपेशन और इवन डायरिया में भी, दोनों में काम यूज होता है। और फिर इसके यूज क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम आता है, वेट लॉस को कम करता है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 में जो होती है शुगर के कंट्रोल करने में काम आता है। और इसके अलावा इसके जो अब किस तरह हम अब इसको यूज कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए जो है आपने 10 to 20 ग्राम जो है इसबगोल का छिलका, यानी कि 2 चाय के चम्मच जो होते हैं वो यूज़ करना है और पानी में इस्तेमाल करना है इसको। जब आप इसको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपने सुबह शाम इसको पानी में यूज़ करना है। और दूसरी अहम बात यह है कि आपने पानी में या दूध में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यह है कि इसको आपने आफ्टर मील लेना है, जब कॉन्स्टिपेशन और आप डायरिया के लिए यूज़ कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो आफ्टर मील लेना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद 1 गिलास पानी में या फिर दूध में आपने इसको 2 चम्मच 20 ग्राम के अराउंड आपने इसमें डालना है। और देन यू विल वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स या 5 मिनट्स तक आपने वेट करना है। उससे ये होगा कि स्वेल अप हो जाएगा, तो उसके बाद आपने यूज़ करना है। तो दायमी कब्ज के लिए ये बेहतर होता है। और साथ ये है कि इसका जो इफेक्ट आना शुरू होता है वो उससे 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो विद इन वीक आपका ये कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर देता है। प्लस ये है कि अगर आपने डायरिया में यूज़ करना है, लूज मोशन है, तो उसमें आपने पानी में नहीं यूज़ करना, इतनी ही क्वांटिटी आपने यूज़ करनी है। आफ्टर मील आपने यूज़ करनी है कि इसके बाद इसमें दही में मिला के इस्तेमाल करना है इसको। ये तो इसका कॉन्स्टिपेशन और इसमें रोल हो गया, क्योंकि इट हैज़ गॉट अमेजिंग स्टमक और गट की रिलीविंग प्रॉपर्टी इसकी होती है कि ये क्लियर करता है, एक लैक्सेटिव के तौर पे, बल्क फार्मर होता है, स्टूल सॉफ्टनर होता है ये। तो उससे ये होता है कि बाउल मूवमेंट
मतलब कि नॉर्मल हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है। और यही इसका यूज़ है जो हम ऑपरेशन के बाद अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि जो ऑपरेशन पेरियनल सर्जरीज के, एनल फिशर के, एनल फिशला के या फिर हेमराइड्स के ऑपरेशन होते हैं, उस वक्त स्टूल सॉफ्ट होने चाहिए और ताकि वहाँ पे पेन भी ना हो, ज़्यादा स्ट्रेच भी ना आए और हीलिंग भी प्रोसीड होती है और आगे बढ़ती है, हीलिंग अच्छी बेहतर होती है। प्लस अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में इसका क्या रोल है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है ये। अब वो कैसे करता है, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है और जो LDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होती हैं, ये मेन रिस्क फैक्टर हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में। तो ये उनको कम करता है, उस वक्त काम करता है इफ़ यू टेक इट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट मोर देन 3 वीक्स तक अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर ये इसका फ़ायदा ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा और हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करेगा ये। और फिर ये कि इसका यूज़ है कि ये वेट लॉस को कम करता है। वेट लॉस के लिए ये होता है कि इसी तरह यूज़ करना है, लेकिन यह है कि इसको एटलीस्ट 1 मंथ तक आपने इसको यूज़ करना है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टिपेशन के लिए या फिर डायरिया के लिए तो आपने ये किया था कि आफ्टर मील आपने खाने के बाद इसको लेना है, जबकि वेट लॉस के लिए, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए या फिर डायबिटीज मेलाइटिस को भी उसमें टाइप 2 इसके बेनिफिट्स हैं, थोड़े से एविडेंस हैं कि उसको भी ये रिड्यूस करता है। तो उसके लिए ये होता है कि आपने इसको बिफोर मील लेना है, सुबह मुंह निहार आपने लेना है और क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं लेनी है क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करनी है। तो इसमें आपने क्वांटिटी इतनी सिर्फ 5 to 10 ग्राम तक, यानी कि एक चाय का जो चम्मच है वो आप एक पूरे पानी के गिलास में इसको हल करना है या दूध में जो है हल करना है, पानी के गिलास में हल करना है, नीम गर्म हो, कोसा कोसा हो, ताकि उसमें वो अब्जॉर्ब हो सके और जल्दी इसका छिलका जो है वो फूल सके। तो उसके लिए होगा कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इसको यूज़ करना पड़ेगा, वेट लॉस के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए और डायबिटीज़ जो होती है, शुगर होती है, उसको थोड़ा सा रोकने के लिए इसका रोल है, तो उसमें आपने इसका यूज़ करना है। तो दूसरा ये है कि अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जैसे हमने कहा है कि पूरे पानी के गिलास में इसको यूज़ करना है, अगर पानी की मिकदार कम इस्तेमाल की जाए तो ये वहाँ पे स्टक हो सकता है, आंतड़ियों में स्टक हो सकता है और बेज़ौर बन सकता है, मरगोला सा बन जाएगा बड़ा सारा, जो कि आगे मूव नहीं करेगा और इसमें ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है। तो ऐसे मरीज जिनमें अंतड़ियों की रुकावट है, उसमें इसबगोल का छिलका बिल्कुल नहीं देना है, आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करना है ऐसे पेशेंट्स में, क्योंकि ये बेज़ौर फार्मेशन बना देगा, वो मरगोला बना देगा और अंतड़ियाँ रुक सकती हैं और बाद में फट भी सकती हैं। दूसरा ये है कि ये गैस इसका थोड़ा सा है कि जब आप ये यूज़ कर रहे होते हैं तो फ्लैचुलेंस की पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि गैस सी बन जाती है। ये इटसेल्फ गैस नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन गैस की जो मूवमेंट होती है ना अंतड़ियों में, वो उसको स्लो डाउन कर देता है, तो इस तरह से फ्लैचुलेंसी जो है फीलिंग आती है। किन पेशेंट्स में आप किस में आपने यूज़ करने, इसे एहतियात करनी चाहिए। 6 साल से कम उम्र के पेशेंट्स में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उनकी मूवमेंट जो होती है, बाउल मूवमेंट, वो उनमें कंट्रोल नहीं होता, और दूसरा ये होता है कि चोक कर सकते हैं, और इन पेशेंट्स में आपने आपने इस्तेमाल करना। दूसरा है कि आपने कब नहीं, इसको किस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे नहीं करना कि आप ये फक्की सी बनाते हैं, इसबगोल के छिलके की फक्की ली, मुंह में डाला, ऊपर से पानी आपने पी लिया, वो हल नहीं हो सकेगा, वो वहीं पे बेज़ौर बन जाएगा, वो मरगोला सा बन जाएगा, वो प्रॉब्लम कर सकता है, इवन चोकिंग भी कर सकता है। ऐसी भी कंप्लेंट्स आई हैं कि ये सांस की नाली को भी बाज़ दफ़ा मतलब कि रोक देता है। ये इसके यूजेस थे। मेन इसका यूज़ जो है, हम ऑपरेशन के बाद हम जो है इसको यूज़ करवाते हैं पेशेंट्स में, और ये मतलब कि स्टूल का जो है, हम जो पखाना होता है वो स्मूथली पास होता है, और ऑपरेशन वाली जगह पे ज़्यादा हार्ड स्टूल नहीं आते, जिसकी वजह से दर्द नहीं होता, और हीलिंग जो है वो मतलब कि स्पीड अप हो जाती है। अगर तो ये हार्ड स्टूल आएंगे तो वो उसको हर दफ़ा नया चीर लगता है, नया ज़ख़म बनता है, तो वो हीलिंग थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे मुतालिक आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन राइट अस इन कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क अस। थैंक यू सो मच।